अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाईजान, मुझे एक मेरे भाईजान ने मैसेज किए थे, काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए थे इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और यहाँ पर मुझे कमेंट्स में भी अक्सर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो तीन भाइयों ने मुझे जो है ये मैसेज किए थे कि सैफी राइट्स की तरह जो ड्रामा डेटिंग है इस तरह करना बताओ। ठीक है, एक हमारी बहन है, उन्होंने भी कमेंट किया था। तो यहाँ पर इस तरह की डेटिंग आप लोगों को करना बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे यूज़र नेम ज़रूर बताया करें। जैसे ही मैंने यहाँ पर देख सकते हैं इनका अकाउंट मैंने सर्च किया, तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर सैफी राइड 6 है, इसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं। अब इसकी एडिटिंग को देखो, ये बिल्कुल डिफरेंट एडिटिंग है। और यहाँ पर अगर यहाँ आते हैं यहाँ पर इस एडिटिंग के ऊपर, तो इनके भी काफ़ी अच्छे फॉलोवर हैं और ये कुछ इस तरह की एडिटिंग करते हैं। मुझे नहीं पता आपने कौन से अकाउंट का बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मुझे सिर्फ इसी का बोला है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। अगर आपने यूज़र नेम बताया होता तो शायद मेरे लिए मुश्किल ना होती। तो इनकी एडिटिंग में आप लोगों को बता दूँ, ये कुछ इस तरह की एडिटिंग होती है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग की गई है और ये XML फाइल लगी है। ठीक है, तो ये आपने किस तरह से लगानी है, प्रॉपर तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो है ब्राउन इफेक्ट वाली XML फाइल है। तो ये सारी कलर ग्रेडिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई हुई है, तो वो आप लोग जाकर देख लेना। अब ये वाली कलर ग्रेडिंग है, इसका नाम है आइस ब्लू इफेक्ट। ठीक है, ये भी मैंने इसके ऊपर भी कलर ग्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वो भी देख लेना। ये ब्राउन इफेक्ट है, तो ये भी मैंने बनाई हुई है। ब्राउन इफेक्ट पे तो बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा बनाई हुई है, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी ब्राउन इफेक्ट हैं, ये वाली भी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर ये HDR ब्लू इफेक्ट है जो मैंने हाल ही में बनाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप चले जाते हैं अपने यहाँ पर टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के पार्ट्स आपने यूट्यूब से एपिसोड डाउनलोड करना है। पूरा एपिसोड में से फिर आपने छोटे छोटे पार्ट्स आपने अपने पास रख लेने हैं, स्प्लिट करके, जितने भी आप लोग रखना चाहें। अब उसके बाद आपने काम और करना है। अब वो स्प्लिट करके अपने पार्ट्स अपने पास रख लिया, उसके बाद आपने एयरवेड ऐप या विंकेट या विंक, तो मीटू ऐप भी है, जिससे भी आप लोग इनहेंस करते हैं, आपने इनहेंस जरूर करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो है, इसको मैंने ऑलरेडी 3-4 बार इनहेंस किया हुआ है, मगर मैं एक दफ़ा आप लोगों के सामने सिर्फ जस्ट समझाने के लिए ये वाली ओपन करता हूँ। तो ये एक दफ़ा फिर से इनहेंस होना शुरू हो गई है। ये एयरविड ऐप का कमाल है। ठीक है, यहाँ पर जितनी दफ़ा आप लोग इसकी क्वालिटी को इनहेंस करना चाहें आप कर सकते हैं। एयरविड का प्रो वाला वर्जन मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये यहाँ से जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, ये खुद ब खुद जो है इसको इनहेंस करना शुरू हो जाता है। तो मैं नहीं करूँगा दोबारा, मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो बैक हो जाने के बाद मैंने क्या करना है, चले जाना है सीधा अपनी कैपकट ऐप में। तो कैपकट का प्रो वाला वर्जन मैंने लेटेस्ट वाला अपने टेलीग्राम पे डाउनलोड पे जो है आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि जो 15.0.0 वाला है उस पर आप लोग अपडेट आ गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 15.2.0 वाला दे दूंगा। ठीक है, ये वाला। तो इसमें आ जाने के बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जो आपने इनहेंस की है अपनी वीडियो सबलेट करके वो आपने यहाँ पर ले आनी है। तो मेरी ये वाली वीडियो है यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आया हूँ। अब आपने अक्सर देखा होगा ड्रामे के पीछे एक बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा होता है, सैड म्यूजिक होता है। ठीक है, या रोमांटिक म्यूजिक होता है, तो वो लगा होता है, उसको आपने हमेशा से यहाँ पे पीछे से रिमूव करना होता है, यानी आइसोलेट करना होता है। ठीक है, उसको आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर आ गया है, आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, इधर आना है, आपको आइसोलेट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, आइसोलेट वाले ऑप्शन पे आना है और इसमें सेंटर वाला है। ठीक है, कीप वोकल भी आपके पास आ सकता है और कीप वॉइस भी आपके पास आ सकता है। तो यहाँ से सेंटर वाले भी आपने लगा देना है। तो ये आप लोगों से कुछ ही टाइम मांगेगा और उसके बाद ये आप लोगों को इसके पीछे जितना भी म्यूजिक होगा वो आप लोगों को ये रिमूव करके दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसको थोड़ा बहुत प्ले करके आप लोगों को। तो ये रिमूव हो गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके बताऊंगा। पहले हमारा कुछ इस तरह से था, आप लोग इसको सुन सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का था। अब जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया तो आप लोग फिर से देख सकते हैं, इतना अच्छा लग रहा हूँ। यानी अब इसके पीछे से जितना भी म्यूजिक था वो गायब हो चुका है। तो हमने करना क्या है, इसके आखिर में एक और काम आपने करना है। ये आखिर में यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे ही आते हैं, इधर से हमारा थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पर हमारा म्यूजिक थोड़ा सा बजेगा। अब इसको आपने कैसे रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए आपने आगे ना यहाँ पर जहाँ से ये म्यूजिक शुरू हो रहा है, अब यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर आपने इसका वॉल्यूम बिल्कुल 0 कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब आप लोगों का जो है जस्ट यहाँ पर ये जो है एडिट हो चुका है। अब आपने इसको जस्ट सेव करना है, आपने AI के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने
ये आप लोगों को अक्सर एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन आप लोगों को अक्सर आता है कि हमारी वीडियो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, वो इसलिए लगाती है, आपने ये ऊपर आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसको हमेशा से ऑफ रखना है। ठीक है, ये ऑन नहीं होनी चाहिए, ये वाला भी ऑन नहीं होना चाहिए और ये वाला भी ऑन नहीं होना चाहिए, दोनों को ऑफ रखना है। ठीक है, उसके बाद अपनी मर्जी से यहाँ से इसको यहाँ पर 4K में भी रख सकते हैं और 1080 में भी रख सकते हैं, जिस तरह भी आप लोगों को बेस्ट लगे। अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करता है तो इसको 50 फ्रेम पर सेकंड करके एक्सपोर्ट कर दें। मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, मैं दोबारा नहीं करूँगा अब, ताकि जो है टाइम की बचत हो सके। मैं सीधा चला जाता हूँ अपनी InShot ऐप में। तो InShot का भी लेटेस्ट वर्जन मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ InShot को ओपन कर देने के बाद वीडियो वाले सेक्शन पे आते हैं और न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जो वीडियो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट की है उसको हमने यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, वो ये वाली वीडियो है। अब इसके पीछे कोई भी किसी किस्म का म्यूजिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका पीछे यहाँ सारे वॉइस इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए मुझे। अब सबसे पहले आपने ये देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी ज़रा स्मूथ और हाई क्वालिटी में मेरे पास एक्सपोर्टेड है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है। ऑडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे आना है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर ऑडियो में लेना चाहें तो ये नीचे सारे ऑडियो वाले हैं। अगर वीडियो के पीछे जो म्यूजिक है वो लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों को ऊपर ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो, इस पर क्लिक करेंगे और जो पीछे चल रहा है उसको अपने डाउनलोड करके ले आना है। ये वाला मुझे बेस्ट लगता है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आऊँगा। इसका वॉल्यूम मैंने रखना है बिल्कुल अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रखना है, जाके पीछे थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे नज़र आना चाहिए, बाकी मेरी अपनी वॉइस होनी चाहिए। ठीक है, मेरा तकरीबन ये 15-16 तक बेहतर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर दूँगा और यहाँ से डन कर दूँगा। और यहाँ से मैं एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से सेपरेट करके डिलीट करता हूँ। तो आपने भी सेम यही वाला प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से टिक कर देना है। अब आपने आ जाना है यहाँ पर सीधा, एक और ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा मास्क का। अपने मास्क वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले पे। और इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर ये जो रेक्टेंगल है आपने इस वाले को सिलेक्ट करना है और ये आप लोगों को इधर ये वाला एक ऑप्शन मिल रहा है नीचे, ये वाला आपने इसको नीचे की तरफ सबसे पहले इसको पकड़ के यहाँ से नीचे रखना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर इधर यहाँ पर रखने के बाद आप लोगों को ये व्हाइट कलर का बीच में फेड मिल रहा है, अपने इस फेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे की तरफ करेंगे तो ये ब्लैक फेड बन जाएगा और यहाँ से डन कर देना है। अब नीचे ये जो है हमारा ब्लैक हो चुका है। ठीक है, अब इतना काम हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ गया ना, तो आप लोगों को इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आकर आप लोगों ने फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सबसे पहले जो इफेक्ट लगाना है, एक इफेक्ट आपने उनकी वीडियो के ऊपर देखा होगा, छोटा छोटा ब्लैंक होता है, तो मैं लगाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ब्लैक बीट वाले ऑप्शन पे आपने आना है और यहाँ पर अपने ब्लैक वाले पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको अपने एडजस्ट करना है, यहाँ से इसका इंटरवल आपने फुल कर देना है और स्ट्रेंथ इसकी जो है वो आपने बिल्कुल इस तरह 0 कर देनी है, 0 नहीं करनी, थोड़ा सा आपने यहाँ पर रखना है। अब आप लोग इसकी देखेंगे कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा ब्लैंक होगा और देखने में काफ़ी ज़रा खूबसूरत और मज़ेदार लगता है। क्लिप एंड कर दें और ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हो गया आएगा। अगर एडिट पे जाकर थोड़ी सी इसकी वैल्यू को, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप कर लेना। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं दोबारा से और आगे आते हैं, यहाँ पर एक और इफेक्ट है, यहाँ पर रिट्रो 2 के पे आना है और फ्लैश वाला इफेक्ट है, इसको भी आपने लगा देना है और क्लिप एंड कर देना है। फिर से इफेक्ट पे आना है, रिट्रो 2 पे आ जाना है और यहाँ पर आपने जो इफेक्ट है लाइट वाला, आपने ये वाला भी लगा देना है और क्लिप एंड कर दें और इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दें। अब ये काम आपको हो चुका है और अच्छे से आपकी वीडियो एडिट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से टिक कर देंगे और इसके ऊपर आप लोग अपने लिरिक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपने आ जाना है PIP वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इधर आ जाना है और आप लोगों को मैंने ये PNG दी हुई है अपने टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सअप चैनल पे भी। ठीक है, कहीं से भी जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये वाली PNG भी है, तो एक और PNG है जो उन्होंने लगाई होती है। ठीक है, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं, तो आप लोगों का कोई मर्जी की बात है जो भी लगाना चाहें। ये ब्लैक वाली भी है, तो इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि ब्लेंड का ऑप्शन हमारे पास नहीं आता। यार मैं इस बात से बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं आपके पास क्यों नहीं आता। तो मेरे पास आता है, मेरे पास कभी भी ऐसा मसला नहीं आया कि मेरे पास ब्लेंड का ऑप्शन ना आया हो। तो मेरे पास तो आता है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि आपके पास क्यों नहीं आता। तो यहाँ पर मैं इसके पीछे चूँकि बैकग्राउंड पे वाइट है, इसके लिए डार्कन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से डन करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, आपने भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और कुछ यहाँ पर आपने इसको सेट कर देना है और क्लिप एंड कर देना है। ठीक है, ये ब्लैक में है, अगर आप लोग व्हाइट में लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, मैंने सारी टेलीग्राम पे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से इसको डन करते हैं। डन कर देने के बाद आप लोग इसके ऊपर जो है टेक्स्ट वगैरह भी लिखेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं और अपने लिरिक्स को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिरिक्स लिखने का तरीका आप लोगों को मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर
जैसे सबसे पहले वाला मेरा जो लिरिक्स है वो ये वाला है। इसको यहाँ पर मैं डबल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं जो है फ़ॉन्ट कोई भी अच्छा सा दे दूँगा। तो ये सारे फ़ॉन्ट्स मेरा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स मैंने वहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अलकलम ताज नस्ली कलर लगाते हैं और यहाँ से डन करते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको इसके बिल्कुल यहाँ पर बीच में लेके आऊँगा, कुछ इस तरह से बड़ा करूँगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, क्लिप एंड कर दूँगा, ठीक है। एडिट वाले पे आते हैं और सबसे पहले मैं अपना मोबाइल डाटा यहाँ से ऑफ करता हूँ, क्योंकि जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है इसकी वजह से। अब यहाँ पर हम आते हैं एनिमेशन वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर जो है इसको एनिमेशन आपने देना है, ठीक है। तो कोई भी एनिमेशन आप लोग दे सकते हैं जो आप लोगों को बेस्ट लगे। ये भी अच्छा है और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन आपके पास आ जाते हैं। आप लोग कोई भी लगा लेना, आउट वाले में भी मिल जाते हैं और लूप वाले में भी मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग कोई भी लगा देना। तो मेरे ख्याल से इन वाले में ये वाला थोड़ा सा बेस्ट रहेगा और इसकी टाइमिंग इतनी रहने देते हैं और यहाँ से डन करते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, जहाँ पर ये इस तरह से बोल रही है, यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट करूँगा, ठीक है। अब ये आगे वाला जो पार्ट्स है इसको एडिट करूँगा और यहाँ से इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा। कट करने के बाद मैंने अपना आगे वाला जो लिरिक्स होगा उसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो जैसे ये बोल रही है कि अच्छे का तो पता नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, अपने लिरिक्स के हिसाब से एडजस्ट करते रहना है। अब यहाँ से डन करते हैं और थोड़ा सा आगे आते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और अपना स्प्लिट करके आगे वाला जो लिरिक्स होगा उसको भी मैं यहाँ पर एडिट करूँगा। आपने अपनी वीडियो को सुन लेना है, ठीक है, और साथ साथ अपने लिरिक्स को ऐड करते रहना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको लगा देना है। अब एक दफ़ा प्ले करके बताता हूँ कि कुछ इस तरह से प्ले हो के आएंगे, ठीक है। ठीक है, कितना अच्छे से हमारे यहाँ पर लिरिक्स भी ऐड हो चुके हैं। अब इसके नीचे नेम वगैरह लिख के आप लोग हर चीज़ अपनी खुद एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर 1080 रहने देना है। 4K में भी रह सकते हैं मगर फ्रेम रेट इसका आपने 50 कर देना है और यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपने चले जाना है अपनी एलाइट मोशन ऐप में। अब यहाँ पर हमने XML फाइल को लगाना है, ठीक है। तो ये XML फाइल का जो कलर ग्रेडिंग है मैंने ऑलरेडी हाल ही में इस वीडियो से पहले वाली वीडियो जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है HDR ब्लू वाली, आप लोग वो भी लगा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे यहाँ पर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग के हिसाब से मैंने लगाई हुई है, तो वहाँ से कोई भी डाउनलोड करके आप लोग लगा सकते हैं। तो जैसे ये वाली है, देख सकते हैं यहाँ पर ये HDR ब्लू है, ठीक है। ये भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे ही मैं इस वीडियो को यहाँ से पकड़ के करता हूँ डिलीट, अब इस XML फाइल के ऊपर मैं अपनी वो वाली वीडियो लेके आऊँगा जो मैंने यहाँ से एडिट की है यहाँ पर। और जैसे ये वाली वीडियो इसको मैं लगाता हूँ, तो इस वीडियो को मैं उठा के बिल्कुल लॉन्ग प्रेस करके बिल्कुल इसके नीचे रखूँगा। ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अब इसकी थोड़ी सी जो आपने सेटिंग करनी है, वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करें, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएँ और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपने इफेक्ट लगाना है चैनल रिमैप, तो RGB, ठीक है। चैनल रिमैप RGB वाला यहाँ पर आप लोग ले आएँ और यहाँ पर B वाली लाइन में आप लोग G को सिलेक्ट करें और यहाँ से बैक हो जाएं। फिर से ऐड इफेक्ट पे जाएं, दूसरा इफेक्ट आपने ऊपर सर्च करना है यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, SAT लिखना है। सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस मेरे पास सबसे ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसकी जो सैचुरेशन है इसको आपने कर देना है +20 कर देना है कुछ इस तरह से। और आगे आकर आपने इसको कर देना है यहाँ पर 150, ठीक है। वाइब्रेंस को अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रखना है। यहाँ से देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पर XML फाइल भी लग चुकी है, ये देख सकते हैं अब कितने अच्छे तरीके से हमारी वीडियो एडिट होके आ चुकी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।